पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग को अगर रे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मैग्नीफिकेशन दी हुई है और वैल्यूज़ दी हुई है तो कैसे हम उस रे डायग्राम को बनाएंगे। इस वाले लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करके रे डायग्राम बनाना होगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे, और ये भी बताऊंगा कि आपकी कैलकुलेशंस राइट आ रही हैं कि रॉन्ग आ रही हैं, आप रे डायग्राम से ही निकाल लोगे। आपको कैलकुलेशन जैसे न्यूमेरिकल आता है इसका, तो बच्चों को बहुत क्लियर नहीं रहता कि शायद मेरा न्यूमेरिकल गलत है, ऐसा फीलिंग रहती है उनके मन में। तो आपको अब पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा न्यूमेरिकल रॉन्ग है कि राइट है, और अगर रॉन्ग है तो उसको राइट कैसे करना है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन फोकसिंग द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन। ये वाइट स्क्रीन वर्ड आ गया ना, वाइट स्क्रीन या स्क्रीन वर्ड आए तो याद रखना ये इमेज डिस्टेंस होता है। छोटी छोटी टिप दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे। स्क्रीन बोला है, स्क्रीन पे इमेज ढूंढ रहा है वो, स्क्रीन यानी इमेज ऑफ द, ये इमेज का डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस ऑफ इमेज यूजिंग ए कॉनकेव मिरर है। वी गेट लेंथ ऑफ द फ्लेम 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर की फ्लेम थी, यानी ऑब्जेक्ट का साइज है लेंथ ऑफ द फ्लेम। फोकल लेंथ दी हुई है उसकी 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर बना लो और उसमें फोकल लेंथ कहीं पर भी एक छोटा सा प्लॉट कर दो आप। 12 सेंटीमीटर है ये मान लो, तो उसका डबल कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तो आपको पता होगा कि उसकी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है पहली चीज़, और मैग्नीफाइड बनती है ना। तो बनाने से पहले ही हमें पता है कि जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए। अब उसको निकालेंगे कैसे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना था, 24 है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा आना चाहिए। तो पहले इसको फॉर्मूले में लगाते हैं 1/f वाले। तो 1/f दैट इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, तो मैं इसको डाल दूंगा 1/-12। इमेज डिस्टेंस पता नहीं है, 1/v लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, वो है -18। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है ना। साइन कन्वेंशन अगर आपने राइट बनाए तो क्वेश्चन आपका 100% राइट आएगा, ये याद रखना। तो साइन कन्वेंशन पे ध्यान देते चलो, जो मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो 12 -12 का यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ आएगा +2, तो हमारा आंसर आया -1/36 दैट इज इक्वल टू वॉट, 1/v। तो v की वैल्यू हो गई -36 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, v क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, उल्टी बन रही है, वो दोनों दिख रही हैं आपको। 36 सेंटीमीटर देखो आंसर राइट आया, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा डिस्टेंस आना चाहिए। आपकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो यही मैं बता रहा था, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो डायग्राम से निकाल लोगे कि राइट है कि रॉन्ग है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक और चीज़ निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज में निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकाल ली, फिर लेंथ ऑफ द इमेज मांगा है उसने, तो फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का, वो होता है h'/h दैट इज इक्वल टू -v/u, है ना, ये फॉर्मूला है। h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, उसको x ले लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, देखो 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1.5 सेंटीमीटर ले लो। माइनस साइन, यहाँ इमेज डिस्टेंस कितना है, -36 निकला था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18 निकला था। तो यहाँ देखना साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करना है, बस उस पर ध्यान देते रहो। ये कटा तो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, x इक्वल टू यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है। अगर उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 सेंटीमीटर। तो देखो ये आंसर भी कैसे राइट है, माइनस साइन को इग्नोर करोगे, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इमेज आपकी उल्टी बन रही है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। 3 सेंटीमीटर को ध्यान से देखो, इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना था, 1.5 सेंटीमीटर, उससे डबल है, तो यही बनना चाहिए, बियॉन्ड सी इनलार्ज इमेज बनती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में वहीं पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो इरेक्ट इमेज निकालनी है ऑब्जेक्ट की यूजिंग कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर बना लो जिसमें उसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पर होगा, उसको लिख दो आप, ये फोकल लेंथ की जगह हो गई f,
और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मांगा है, हमें क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए। इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो उसकी क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, पीछे की साइड में बड़ी बनेगी इमेज और इरेक्ट बनेगी, तो ऑब्जेक्ट 100% पोल और फोकस के बीच में। तो रेंज ऑफ फोकल लेंथ, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो सकता है 0 से लेके 12 से पहले आप उसको कहीं पर भी रख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 से लेके लेस देन 12 तक आप लिखोगे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u का डिस्टेंस है। ये हो गया पहला आंसर, कंसेप्चुअल है ना। 12 मत रख देना, अगर आपने 12 फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी, तो वहाँ नहीं, हम लोग को सामने चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 से कम होगा। पहला पार्ट आ गया। फिर उसके बाद पूछा है विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो साफ दिख रहा है लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। रे डायग्राम बनाना है और फिर नेक्स्ट पूछा है ड्रॉ ए रे डायग्राम व्हेन वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मान लो इसी वाले केस में ऑब्जेक्ट को वापस मैं बना दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को हम अगर कहाँ पर, ये फोकस है आपका, ये है 12 सेंटीमीटर, ये फोकस है और ये 24 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 24 सेंटीमीटर है। अब वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा है और इट इज़ प्लेस 24 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट को मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो रख देता है तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहीं पर बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। इसका रे डायग्राम आपको मांगा है उसने नेक्स्ट पार्ट में, तो आप इसको बना दोगे। समझ में आया ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज़ 2 रेज, जो इस तरह से लेनी है हमें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर उनका जो वो बने, यानी जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बने उसकी हम लोग को वो बतानी है क्या, टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में, तो ये कौन सा केस है, देखो ये सिंपल सी बात है, पोल और फोकस वाला केस क्या हो गया, ये पोल हो गया आपका और ये हो गया फोकस, और वो बोल रहा है 2 रेज को यूज़ करना है। हमेशा याद रखना हर डायग्राम में हम सिर्फ 2 ही रेज यूज़ करते हैं, एक फोकस से जाने वाली जो लाइन पैरेलल होती है जो फोकस से क्रॉस कर जाती है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली, इन 2 लाइंस को ही यूज़ करके आप बनाते हो। और इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ था, उसने पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो आपको कौन सा केस बनाना है, लास्ट केस बनाना है कॉनकेव मिरर का। इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। पहला पार्ट समझ में आया, ऐसा था। सेकेंड पार्ट देखो, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन बोला है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ऑन ए स्क्रीन पे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो आप, 20 सेंटीमीटर सामने रख रहे हो मिरर के। हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो पूछ रहा है स्क्रीन कहाँ पर है ऑब्जेक्ट से। तो याद रखना, देखो अब मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ देखना। अगर समझ लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कॉनकेव मिरर 2 ही बार एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। एक बार जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो उसकी एनलार्ज्ड इमेज बनती है, 3 टाइम्स बन सकती है यहाँ पर। लेकिन ये इमेज वर्चुअल होती है, क्या होती है ये, वर्चुअल। और याद रखना वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी स्क्रीन पे इमेज नहीं बना सकता। अगर वर्ड आया तो याद रखना सिर्फ कॉनकेव मिरर ही स्क्रीन पे इमेज बनाता है। तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता आपका, पोल और फोकस के बीच में तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। कहाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो उसकी एनलार्ज्ड इमेज बनती है बियॉन्ड सी। ये वाला केस याद है ना, बस 2 ही केस हैं जिसमें एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो ये 100% ये वाला केस है हमारा कि इमेज क्या बन रही है, एनलार्ज बन रही है, 3 टाइम्स बन रही है। और इसने बोला इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो देखो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे H'/H दैट इज इक्वल टू -V/U का, ठीक है। H'/H में 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज बन रही है, तो ये मैग्निफिकेशन -3 है, याद रखना, क्योंकि ये उल्टी इमेज बन रही है। उसने सिर्फ 3 टाइम्स बोला है, ये नहीं बोला कहाँ बन रही है, बस ये बोला जरूर है कि स्क्रीन पे बन रही है। स्क्रीन पे इमेज रियल इमेज ही ऑब्टेन होगी, तो ये वाला केस है सेकंड बिटवीन C एंड F वाला, इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा। और इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। स्क्रीन कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर इमेज डिस्टेंस रहेगा।
वो गायब है, तो उसको मान लो यहाँ पर अभी x मान लो, हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हुआ है, पता है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर रखा है इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, -20 मानो उसको, ये माइनस माइनस कट गया, 20 को उधर भेजो तो x की वैल्यू आई -60 सेंटीमीटर। तो जो स्क्रीन थी वो कहाँ पर रखी हुई थी, 60 सेंटीमीटर पे रखी हुई थी, है ना, 60 सेंटीमीटर पे रखोगे। और उसने एक और क्वेश्चन पूछा है शायद कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस, नहीं, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाँ ये पूछा उसने, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो स्क्रीन तो 60 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस जो था ये कितना था, ये 20 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो था। ये वाले ऑब्जेक्ट को मिटा दो, ये मैंने केस सिर्फ समझाने के लिए दिया था, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्टिंग का ये जो दिया हुआ है ये सब कुछ भी नहीं है, इसको मत देखो। बस हम लोग को एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कहाँ रखा है, बिटवीन सी और एफ, ये बोल सकते हैं, तभी जाके इमेज ऐसी बनी होगी। और ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 दिया है, इमेज का डिस्टेंस कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना निकल रहा है, साफ लिख दोगे आप 40 सेंटीमीटर। इमेज और स्क्रीन के बीच में, सॉरी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस निकल रहा है, 40 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में तो उनको कैसे ये हैंडल करना है, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बना लो, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये एनुअल के क्वेश्चंस को पूरा कवर कर रहा है। आप याद रखना, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, एक एक बनाते चलो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज का, प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो यू लिख देते हैं हम लोग, वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर यानी -25। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की -15 होती है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन बोला यानी इमेज डिस्टेंस मांग रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, तो हम लोग को पहले तो बस यही पार्ट करना है, तो फिर पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है, मान लो फोकस का डिस्टेंस, ये फोकस हो गया, ये है 15 सेंटीमीटर, तो इसका डबल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा 30 पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25 पे ऑब्जेक्ट है, यानी बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, ये एकदम क्लियर है, और एनलार्ज बनेगी, तो बना देना। अब उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगेगा। f का कितना है डिस्टेंस, फोकल लेंथ दी हुई है -15, v का डिस्टेंस हमें नहीं पता, u का डिस्टेंस पता है हमें, वो कितना दिया हुआ है -25। अगर इसको यहाँ भेजते हैं तो ये कितना हो रहा है, 1/-15 प्लस 1/25 दैट इज इक्वल टू 1/v, है ना। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 75 आ रहा है एलसीएम, ये आ जाएगा -5 प्लस 3, तो ये हो गया -2/75 दैट इज इक्वल टू -1/37.5 इक्वल टू 1/v। तो इमेज डिस्टेंस कितना निकल रहा है, -37.5 सेंटीमीटर निकल रहा है। अब ये देखो राइट है कि रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है इमेज उल्टी है। 37.5 देखो सी से ज़्यादा है, सी कितने में आ रहा है, 30 में आ रहा है, सी से ज़्यादा है 37.5, तो आपका आंसर राइट है। अब उसने फिर पूछा है कि साइज़ ऑफ द इमेज भी निकालो। साइज़ ऑफ द इमेज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, h'/h दैट इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर इन साइज़ है, तो h' को ऐसे ही रहने दो, 4 सेंटीमीटर यहाँ डाल दो, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। v का डिस्टेंस कितना निकला है, -37.5 निकला है, और u का डिस्टेंस कितना है, तो u देखो हमारा u का था कितना डिस्टेंस था, -25 था, तो u के डिस्टेंस को यहाँ डाल दो -25, माइनस माइनस कट गया, डेसिमल हटाओ यहाँ से तो नीचे 0 लगा, 25 से काटो तो ये 10 और ये कटा 15, 5 से काटो 2 और ये कटा 3, तो हमारा ऊपर आ रहा है h' इक्वल टू 4 इंटू -3/2, काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, h' की वैल्यू आ रही है -6 सेंटीमीटर। तो या तो मैं ये बोल दूँ -6 को अगर आप माइनस साइन क्या शो कर रहा है, उल्टी है इमेज, और देखो इमेज बड़ी है, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 6 सेंटीमीटर की इमेज है। मैंने बताया था ये बियॉन्ड सी वाला केस है, एनलार्ज इमेज बनेगी, आंसर एकदम राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5th वाले में। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर,
is placed at a distance of a concave mirror focal length of 10 cm placed at a distance of 35 cm from the wall. एक वॉल दी हुई है और फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और वॉल कितना दूर है 35 सेंटीमीटर में. हाउ फार फ्रॉम द वॉल एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट गायब है. सो दैट इट्स इमेज फाउंड बाय द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल. इमेज कहाँ बन रही है, वॉल पे, यानी जहाँ इमेज बन रही है वो इमेज डिस्टेंस हो गया. वॉल ही हमारा इमेज डिस्टेंस है, याद रखना. लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करता है. फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दोगे 10 और ये हो गई फोकल लेंथ, उसका डबल हो गया, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज कहाँ है और पीछे बन रही है 35 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा 99% बिटवीन सी एंड एफ होगा और कहीं हो ही नहीं सकता. सोच के देखो, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज यहाँ बन जाती. दी हुई है क्या इमेज, यहाँ नहीं दी हुई है, तो ये केस हो ही नहीं सकता. फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती, वो भी नहीं दिया. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती, तो वो भी नहीं दिया. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक जगह बसती है, कौन सी, कि वो बिटवीन सी एंड एफ होगा. ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आप लोगों को. तो ये दिख रहा है हम लोग को, और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग को, ये कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर है. ये कितना है 35 सेंटीमीटर है. तो बस हम लोग इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं. 1/f में डालेंगे 1/-10 फोकल लेंथ इसकी, 1/v, तो 1/v में मैं डाल दूंगा -35 प्लस 1/u. u गायब है. नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ भेजते हैं 1/10 प्लस 1/35 दैट इज इक्वल टू 1/u. अगर इसकी वैल्यू निकालें, एलसीएम लें, तो ये आ रहा है 70, तो -7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -5/70 है ना, दैट इज इक्वल टू 1/u. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकल रहा है -14 सेंटीमीटर निकल रहा है. अब देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बोला था सी और एफ के बीच में होगा. देखो 14 सेंटीमीटर आ रहा है ना. नेगेटिव साइन क्यों है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए 14 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी हमने एकदम राइट निकाले. हाउ फार फ्रॉम द वॉल एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस, बस यही मांगा था. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. इस तरह से करना है. क्वेश्चन को पढ़ के आप बहुत जल्दी निकाल लोगे कि वो कह क्या रहा है. 6th क्वेश्चन को देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैग्नीफिकेशन दिया है -1. ठीक है, मैग्नीफिकेशन -1 दिया है. मैंने आपको पहले ही बताया था ये कौन सा केस होता है, ये ऑब्जेक्ट पक्का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होता है, ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है और मैग्नीफिकेशन -1 आता है. उनका साइज़ भी सेम होता है ना. पिछले वाले उस लेक्चर में ही मैंने करा दिया है ये. और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. जो स्क्रीन है वो कहाँ पर है 50 सेंटीमीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है जहाँ पर इमेज बन रही है वहीं पर स्क्रीन है, ये याद रखना. तो स्क्रीन कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी. कैसे पता मुझे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन -1 है. -1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, इमेज भी सी पे बन रही हो. ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना. तो स्क्रीन यहाँ पर. राइट द टाइप ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव दिखाने वाला दुनिया में एक ही मिरर होता है, कॉनकेव. दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 है, याद रखना, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही 50 सेंटीमीटर में खड़े हुए हैं. फिर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आप डायरेक्ट कर सकते हो. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी 50 पे है तो फोकल लेंथ कितनी होगी 25 होगी, तो 25 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना. लेकिन अगर आपको इसको निकालने का मन है तो आप फॉर्मूले में डाल दो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये फॉर्मूले में डालोगे, दोनों नेगेटिव है, 1/-50 प्लस 1/-50 u, और ये नीचे कितना आया -50 आया, ऊपर कितना आया 2 आया, दैट इज़ 1/f. तो फोकल लेंथ कितनी आई आपकी -1/25, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी -25 सेंटीमीटर. तो आंसर इतना सिंपल सा था. मैग्नीफिकेशन अगर आपकी क्लियर है तो इसका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 7th वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ करके हमें 3 पार्ट पे दिया हुआ है, A B C करके 3 मिरर दिए हैं. विच मिरर विल फॉर्म ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ये निकालना है. तो चलो एक एक करके तीनों मैं बनाता हूँ कि तीनों बार हमारा क्या आंसर निकलेगा. तो देखो, पहले बारे में फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20, तो फोकल लेंथ है हमारी ये कितनी दी हुई है 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 40. ये तो आंख बंद करके हर केस में बना लेना. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो कहाँ पर है, बियॉन्ड सी है, 45 पे खड़ा है मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इमेज कहाँ बन रही होगी, बिटवीन सी एंड एफ बन रही होगी, और छोटी बन रही होगी, डिमिनिश्ड बन रही होगी. तो पहले केस में डिमिनिश्ड इमेज बन रही है.
ठीक है, निकालने को बोलेगा तो हम इसको निकाल भी लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो हमने ऐसे ही डायरेक्ट ही कर डाला कि कैसे निकलेगा, है ना। दूसरा वाला केस देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर पे। तो मान लो ये सेकेंड केस बनाते हैं, फिर से बना देते हैं। तो इस बार फोकल लेंथ कितनी हुई है, ये दी हुई है हमें 30 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में है। तो इमेज कहाँ बन रही होगी, पीछे बन रही होगी, बड़ी इमेज बन रही होगी ये बी वाले केस में। ठीक है, ए वाले केस में ये बना, बी वाले केस में ऐसे बन रहा होगा। सी केस में चलते हैं, और फोकल लेंथ कितनी है 15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30। तो सी का केस बनाते हैं, फिर से बना रहा हूँ मैं। फोकल लेंथ इस बार कितनी हुई है, हमें दी हुई है 15, तो 15 रखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है, ऑब्जेक्ट भी 30 पे ही खड़ा है। तो इस बार वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 30 सेंटीमीटर पे, है ना। ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया तो इमेज कहाँ बन रही होगी, यहीं बन रही होगी 30 पे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो थर्ड वाले केस में सेम साइज़ की बन रही होगी। तो डिमिनिश्ड केस कौन सा है, डिमिनिश्ड केस पहला वाला ही है हमारा। इसने उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द नेम साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर बी। नेम क्या है इसका, वर्चुअल। साइज क्या है, एनलार्ज्ड। बहुत सिंपल सा था। बी वाला केस दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब प्रोजेक्ट करना है इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी इमेज डिस्टेंस हमें दे दिया, वो कितना दे दिया 48 सेंटीमीटर का दे दिया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 12 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। मान लो ये दिया है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। देखो ना इसमें फोकस दिया है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है। और ये बता दिया है स्क्रीन कहाँ पर है, 48 सेंटीमीटर पे दूर रखी हुई है। यानी स्क्रीन यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस जो है ज़मीन से इधर से जो मिरर के पास से, तो ये कितना आ रहा है 48 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा केस होगा, ये देखो अगर मैं इस केस को पकड़ने जाऊँ तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का केस होगा। क्योंकि तभी इमेज बनेगी पीछे, कहाँ, फोकस अपने ऑब्जेक्ट से पीछे जब इमेज बनती है तो देखो इसी केस में बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो वहीं बन जाती है, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो सामने बनेगी। ये पता है ना। तो एक ही केस बचता है बिटवीन सी एंड एफ, जब इमेज पीछे बन रही होगी। लीनियर मैग्नीफिकेशन मांगा है उसने, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या डाल देंगे, h' दैट इज इक्वल टू -v/u। इमेज डिस्टेंस वही है जो आपके स्क्रीन का डिस्टेंस है, वो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ -48। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो उसको लगा देता हूँ मैं -12। ठीक है, ये कटा, वैल्यू कितनी आ रही है -4। यानी इसका मतलब क्या है, इमेज उल्टी है और 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट से। तो अपना आंसर आ रहा है हाउ फार इज़ द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। अब दूसरा पूछा है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये 2 बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो इस डिस्टेंस को मांग रहा है वो। तो 48 में से 12 को माइनस कर दो, कितना डिस्टेंस आ रहा है इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 36 सेंटीमीटर। तो ये आंसर इतना सिंपल सा था, 36 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन द केस, वो हम लोगों ने बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है उसकी 20, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें कॉनकेव मिरर की, 20 दी हुई है। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ बना लो, है ना। ये कितनी दी हुई है 20, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देना, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बन रही, यानी बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। तो ये कब बन रही होगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बियॉन्ड सी होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पक्का यहाँ पर होगा, और इमेज का डिस्टेंस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज भी निकालनी है हमें, तो साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में डालते हैं 1/f, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाले फॉर्मूले में डालेंगे। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20, तो यहाँ डाल दो 1/-20। और फिर देखो इसमें क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दी हुई है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1/-30 प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 1/-20 यहाँ रखो प्लस 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/u।
ये लिखेंगे। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ रहा है, तो -3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू -1/60 दैट इज़ इक्वल टू 1/u। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकला? -60 सेंटीमीटर। और देखो मैं यही बता रहा था कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा। तो देखो 60 सेंटीमीटर आ रहा है डिस्टेंस और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो माइनस लग रहा है। तो ये देखो हमारा ये वाला केस एकदम हमने राइट निकाल लिया था। फिर उसने नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज के लिए फिर से जाओगे आप इस फॉर्मूले में h' दैट इज इक्वल टू -v/u, है ना। यही एक फॉर्मूला है। h' क्या है? हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है एट 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है ना। तो h' ऐसे ही रहने दो, ये हाइट ऑफ इमेज रहती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। माइनस साइन वैसे ही डालो। v की वैल्यू कितनी दी है? इमेज डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा -30। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो कितना निकला था? 60 सेंटीमीटर, तो मैं डाल दूंगा नीचे -60। वैल्यू काटूंगा इसकी, 30 से ये कटा तो ये आया 1/2। नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं h' इक्वल टू -4 × 1/2। ठीक है, -4 × 1/2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकला? -2 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस, सॉरी, इमेज डिस्टेंस कितनी निकली? -2 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट के साइज था 4 सेंटीमीटर का, इमेज का साइज कितना निकला? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है? कि इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो एकदम यही मैं बोल रहा था, इमेज छोटी निकलेगी ऑब्जेक्ट से, वही निकला। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो क्या दे रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में इस बार मैं मानता हूँ कि आने का सबसे ज़्यादा चांस है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्पेरिकल मिरर इज +1/2। अब एक बात बताओ, मैंने पिछले वाले केस में बताया था आपको कि मैग्निफिकेशन +½ कब आता है। अगर अच्छे से किए होगे और इसके नोट्स बनाए होगे तो आपको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन प्लस में रहता है, और वैसे तो कॉनकेव मिरर में भी प्लस आता है एक आखिरी केस में, लेकिन उस समय मैग्निफिकेशन +3, +4, +2 ऐसा रहता है, क्योंकि इमेज एनलार्ज बनती है ऑब्जेक्ट से। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज छोटी बनती है, तो इसलिए हमेशा छोटी बनती है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन +1/2, +1/3 इस तरह का आता है। तो इमेज तो पक्का पीछे बनी है, छोटी सी बनी है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा होगा, सामने रखा होगा, कहीं पर भी रख सकते हैं, उसमें सेंटर और कर्वेचर और फोकस का चक्कर ही नहीं रहता है। तो सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? h' दैट इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन +1/2 दिया है तो यहाँ डाल दो +1/2, प्लस साइन डाल दो और इक्वल टू माइनस। इमेज डिस्टेंस पीछे बन रही है तो इमेज पक्का पॉजिटिव बन रही होगी, उसको प्लस में डालो। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होता है मिरर के। नेगेटिव नेगेटिव काटो, इमेज को उधर भेजो, तो v कितना बन रही है? 10 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इमेज बन रही है ना। अब वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू 1/3। अब वो बोलता है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे ताकि मैग्निफिकेशन रिड्यूस होके 1/3 हो जाए। तो फिर से फॉर्मूले में डालो, मैग्निफिकेशन के h' के फॉर्मूले में डाले, दैट इज इक्वल टू -v। v में इस बार मैं 10 सेंटीमीटर डाल दूंगा और प्लस वाला 10 डालूंगा, याद रखना, क्योंकि इमेज पीछे बन रही है, बाय u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है। u को उधर भेजो, मल्टीप्लाई करो तो u कितना आया? -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं इस बार हम लोग? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख रहे हैं, ताकि आपका मैग्निफिकेशन कितना हो जाए? 1/3 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द मिरर इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन -1 है। बहुत सिंपल है, मैग्निफिकेशन -1 का एक ही केस है हमारे पास, कौन सा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। मैं अभी तक 50 बार ये बात बता चुका हूँगा, पेपर में जब आएगी तो आप लोगों से पक्का बननी चाहिए। मैग्निफिकेशन -1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रखे हो और वहीं इमेज बनी है, ठीक है। इफ़ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना दूर है इमेज? 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इमेज का डिस्टेंस, है ना। यही ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों एक ही जगह में, है ना। ये पूछा वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट आप आंख बंद करके बोल दोगे 40 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, पहला आंसर। वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। अच्छा, अगर आपको ये आंसर निकालना है जो मैंने निकाला, तो आप फॉर्मूले में डालो h' के।
ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप इसको इस फॉर्मूले में डाल दो मैग्नीफिकेशन के। तो मैग्नीफिकेशन कितना है -1, और इमेज डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर दिया है तो यानी -40। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं, उसको x लिखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया +40 हो गया, और x को उधर भेजो इसको उधर भेजो तो अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया -40 सेंटीमीटर। तो देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ निकला, वहीं पर निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकला। अब उसने दूसरे पार्ट में बोला है वेयर वुड बी द इमेज बी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से इधर लाते हो और उसको 20 सेंटीमीटर दूर रखते हो तो अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर रह रहा है, फोकस पे आ रहा है। अगर फोकस पे रख दोगे टूवर्ड्स द मिरर मूव करोगे 20 सेंटीमीटर तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर आपने इधर इधर खसकाया तो कितना खसकाया 20 सेंटीमीटर खसकाए, तो 20 सेंटीमीटर हटाने के बाद वो मिरर कहाँ आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। बहुत सिंपल है। तो इन्फिनिटी वाला हम लोग को रे डायग्राम पूछा है, वो बना दोगे। स्टेट रीजन्स एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, तो वहाँ पर रे डायग्राम बनेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी वाला। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर फिर से फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो फिर से मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर फोकस लिख दो और ये लिख दो 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दो, यहाँ लिख दो 20। 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है ना। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है आपने, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। इमेज कहाँ बन रही होगी, पीछे बन रही होगी। यहाँ तक एकदम क्लियर है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, फिर से जो फॉर्मूले में डालोगे, कौन सा फॉर्मूला, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सब कर लेंगे, है ना। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 15 दिया है, उसको वहाँ डालेंगे। फोकल लेंथ कितनी है 10 है, यहाँ डाल देंगे 1/v, यहाँ रखेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, उसको यहाँ यूज़ करेंगे। वैल्यू को इधर भेजेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 1/15 दैट इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ रहा है 30, -3 + 2 तो ये आ गया -1/30। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, है ना। तो इमेज डिस्टेंस वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा आना चाहिए था, देखो आ गया 30 सेंटीमीटर, तो ये राइट है। अब उसने उसकी साइज़ भी मांगा है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दोगे, h' दैट इज इक्वल टू -v/u का। h' कितना है हमारे को, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, तो h' को h' ही रहने दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसको डाल दो। माइनस साइन ऐसे ही लिखो। v का इमेज डिस्टेंस कितना निकल रहा है, -30 निकल रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकल रहा है, ऑब्जेक्ट -15 पे रखा हुआ था, 15 सेंटीमीटर पे, उसको रख दो। काटो इसको, ये -2 हुआ, h' की वैल्यू निकली -4 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है वो देखो क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, उससे बड़ी बन रही है, डबल है 4 सेंटीमीटर की। मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं मानता हूँ इसके बाहर एनुअल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जो भी आप कर रहे हो इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इनको समझ गए, फर्स्ट पार्ट देख लेना मैग्नीफिकेशन का, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीक लेके आ रहा हूँ मैं लेक्चर, जो लाइट का दूसरे टॉपिक को कवर करेगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो बस आज के लिए इतना ही, बाय।